हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्य ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर। गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। इसके कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिए थे, जो भी थियरियाँ दी थी उसका हमने लेक्चर अपलोड किया। तो आई होप आपने वो वीडियोज़ देखी होगी। तो अभी तक हमने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया था आपको। तो सबसे पहले इसमें हम आपको आज NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि हमारा NCERT का सबसे जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन है 2PbO + C, फिर रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर 2Pb + CO2 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक या एक से अधिक भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसमें से हमें देखना है। तो जैसा कि देखो क्या दिया है इसमें, पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, सेकंड है CO2 उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, एंड डी दिया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखो ऑप्शन में हमें दो वर्ड मिल रहे हैं। देखो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो उसमें से आप पहले ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन में दिया क्या है। तो ऑप्शन में दो वर्ड आ रहे हैं, एक अपचयित आ रहा है, एक उपचयित आ रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अपचयित और उपचयित का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अपचयित किसे कहते हैं और उपचयित किसे कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था, या आपने कहीं से भी कैसे भी करके अगर इसकी थियरी पढ़ी होगी इस चैप्टर की, तो आपको पता होगा कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक आक्सीकरण एक अपचयन होता है। आक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, और अपचयन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का त्याग होना। तो आपको समझ में आया, ऑक्सीकरण का मतलब या उपचयन दोनों एक ही वर्ड है, और अपचयन का मतलब क्या होता है। तो देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, रुका, देखो यहाँ पर PbO था, PbO किस में कन्वर्ट हो गया, Pb में। यहाँ लेड ऑक्साइड था, तो लेड ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया और यहाँ ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और कार्बन था यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया इससे, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से देखो ऑप्शन में क्या सही हो सकता है, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ रिएक्टेंट के साइड वाला ऑप्शन देखो, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित, उपचयित का ही नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ देखो कार्बन था, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी परिवर्तित हो गया, तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अगर यहीं पर दिया होता ऑक्सीकरण हो रहा है तब भी वो ऑप्शन सही होता। इसके बाद दिया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, देखो लेड ऑक्साइड था, ऑक्सीजन का त्याग हुआ, लेड में कन्वर्ट हो गया, तो लेड ऑक्साइड क्या हुआ, अपचयित हुआ, रिडक्शन हुआ इसका। तो इस तरह से C और D दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है Fe2O3 + 2Al, ये कन्वर्ट हो रहा है Al2O3 + 2Fe में। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड में दिया था Fe2O3 और यहाँ हो गया Al2O3। देखो Fe ने क्या किया, ये Al ने Fe को यहाँ से हटा दिया और खुद उस जगह पर आ गया, है ना, और एल्युमिनियम यहाँ Fe हो गया। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। हमने पढ़ाया था विस्थापन अभिक्रिया की थ्योरी आपको, तो फिर इस आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखो सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करवा रहे हैं ये सब NCERT की एक्सरसाइज है। तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण मतलब
लौ मतलब क्या, वही आयरन Fe दिया हो, अगर उस पर तनु डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो फार्मूला याद कर लो, साइंस पढ़ने का मतलब है कि आपको फार्मूला तो पता ही होना चाहिए। फार्मूला हाँ आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। अम्ल डालने से क्या होता है, तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी अम्ल पर हम किसी भी मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, लॉ क्या है, मेटल है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसका साल्ट बन जाता है। तो आप इस रिएक्शन को देखो, Fe दिया है प्लस HCl, तो जब ये Fe इसके साथ कन्वर्ट करेगा, ये तो हमें पता ही है कि जब कोई भी मेटल किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगी। बचेगा क्या यहाँ पर, FeCl2, क्योंकि यहाँ पर Fe2+ के फॉर्म में होगा, फेरस में H+Cl- होगा, तो यहाँ बन जाएगा, इसे कहते हैं आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो देखो इसमें से कोई ऑप्शन दिया है कि नहीं, ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन गैस यो आयरन क्लोराइड, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही तो सही है, यही तो बन रहा है इसमें, हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस यो क्लोराइड। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो भी हम सॉल्यूशन बताते हैं उसको आप नोट डाउन भी कर लिया करिए। हाँ आपको उस टाइम समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, जो भी लेक्चर हो आपके, उसका आप एक नोटबुक बना लिया करो। देखो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण दिया हो तो उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। जैसे देखो मान लो H2 + O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, तो ये हो गया रिएक्टेंट अभिकारक साइड, ये हो गया उत्पाद, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये कहते हैं राइट हैंड साइड। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ क्या हो, समान हो। मतलब जितने तत्व, जितने परमाणु बाईं तरफ हों उतने ही दाईं ओर हो, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ में जो परमाणुओं की संख्या है वो समान हो, ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन इसमें आगे और क्या दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है, मतलब क्या हम वैसे नहीं क्वेश्चन करवा सकते हैं कि उन्हें उसको हम संतुलित करें, ऐसा ज़रूरी क्यों होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जितनी भी रासायनिक समीकरण होते हैं, जितने भी केमिकल इक्वेशन होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती हैं। द्रव्यमान संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिसे हम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि जितने मतलब मास, जितना अभिकारक का मास हो उतना ही उत्पाद का मास हो। द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है ना कि मास मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो देखो यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, 2 है तो 16 हो गया, और H2O का निकालेंगे तो 18। मतलब क्या होता है कि जितने भी रासायनिक समीकरण होते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, और द्रव्यमान संरक्षण यही कहता है, नियम जो है उसका, कि अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसलिए उस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि वे द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती हैं। ठीक है, देखो फिर इसके बाद फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ये वर्ड के फॉर्म में लिखा है, पहले तो इसे हम इक्वेशन में लिखेंगे, फिर इसे हम संतुलित करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, N2 + H2 मिलकर क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाता है। अब देखो इसे संतुलित भी करना है, ये देखो रिएक्टेंट साइड हो गया, ये प्रोडक्ट, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ H2 है, ये NH3 है। अब देखो हाइड्रोजन 3 है, इधर कितना है, 3 है, तो इधर अगर हम यहाँ भी 3 कर दें तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए ना।
नाइट्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर 1 है, इसको 2 में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करो, नाइट्रोजन को बैलेंस करो। इधर N2 दिया था तो इधर 2 लिखा हमने। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की बैलेंस ही डिस्टर्ब हो गई। 2 तिहाई 6 हो गया, ये हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ 3 लिख दिया, 3 दूनी 6। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करें तो अमोनिया बनाएगी, तो ये हो जाएगा N2 + 3H2 = 2NH3। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखो। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वायु में दहन करने पर, मतलब O2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो H2O + SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब यहाँ देखो, इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर 3 ऑक्सीजन है ना। अब देखो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ अगर यहाँ 2 कर दिए, अब देखो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, तो इसको पहले इधर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया हमने, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब क्या हुआ, इधर 2 सल्फर हुए, इधर 1 ही सल्फर है, तो पहले सल्फर को भी कर लो, 2 सल्फर हो गए। अब इधर 2 दूनी 4, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है, तो इसको 3 कर दो, 3O2 हो गया। देखो जो भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का जो इक्वेशन है, अभी हम ये सीरीज करने के बाद इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल हम आपको बैलेंस को इक्वेशन को सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है, कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे। तो अभी जो नहीं समझ में आया होगा वो आप हमारा लेक्चर देखना, उसमें आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर C क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। देखो एल्युमिनियम क्लोराइड दिया, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन कर रहा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है BaSO4। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर इससे हमें इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस। यहाँ देखो, पहले देखो एल्युमिनियम को, इधर 2 एल्युमिनियम है, इधर 1 एल्युमिनियम है, यहाँ 2 कर दिया हमने, 2 एल्युमिनियम हो गया। अब देखो 2 तिहाई 6, इधर कितने क्लोरीन हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ 3 कर दो, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए। इधर बेरियम कितना है, 3, इधर 1 है, तो यहाँ 3 कर दो। देखो इस तरह से सारे जो यहाँ पर एटम दिए हुए हैं, एलिमेंट हैं, वो सब बैलेंस हो गए। इधर 2 एल्युमिनियम था, इधर भी 2 एल्युमिनियम हो गया, इधर था 2 तिहाई 6 क्लोरीन, 3 3 2 जा 6 हो गया, 6 क्लोरीन इधर भी हो गया, इधर 3 Ba था, यहाँ भी 3 हो गया, सल्फेट भी बैलेंस हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो देखो पोटेशियम धातु K + H2O क्या बनाएगा, KOH + H2। यहाँ देखो इधर 2, 1 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसे बैलेंस करना है। देखो करते हैं, यहाँ देखो अगर यहाँ 2 कर दिया हमने तो 2 दूनी 4 हो गया ना। अब यहाँ देखो इधर 2 1 3 ही है, अभी इधर मान लो 2 कर दिया तो 2 2 4 हो गया, लेकिन इधर पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया, यहाँ 2 कर दिया, पोटेशियम इधर 2 हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूनी 4 2 ऑक्सीजन, इस तरह से ये भी बैलेंस हो गया। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके लिए एक हम अलग से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने अभी पाँच क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ पर NCERT के, आगे की जो भी एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करवाएंगे और अलग से एक वीडियोज़ आपके लिए हम लेकर आएंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।